हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फ़ायदे क्या है, किस तरह से ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है और इसके क्या क्या यूज़ हैं हमारी लाइफ में, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमने पाइथन का कोड लिख लिया, मान लेते कि ये पाइथन की कोड की एक फ़ाइल है, तो इसको चलाएंगे कहाँ पर। तो हमारे पास पाइथन के कोड को चलाने के लिए हमारे पास एक इंटरप्रेटर होता है। अब ये इंटरप्रेटर कैसे काम करता है इसको समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि हमारे पास जो कोड है वो बैकएंड में कैसे चलता है, मशीन उसको कैसे पढ़ती है। तो मशीन जो भी हमारे पास जो भी कोड आता है, मशीन को सिर्फ 0101 ही समझ में आता है, उसके अलावा मशीन को और कुछ समझ में आता है नहीं। दैट मीन हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0101 है। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमने सोर्स कोड लिखा पाइथन की, ये हमारी एक फाइल है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये इसको कंपाइलर के पास भेजेगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, चेक करेगा कि आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। अगर सही नहीं लिखा है तो वो एरर दे देगा। अगर वो कोड सही है तो ये क्या करेगा, इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये बाइट कोड क्या करेगी, ये वर्चुअल मशीन के पास भेजेगी इसको। वर्चुअल मशीन क्या करेगी, यहाँ पर कोई पाइथन की जो लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स हैं, उनको इंक्लूड करके वो उससे हमारे पास एक आउटपुट जनरेट करेगी। और आउटपुट कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से। तो आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा वो हमारा रनिंग कोड होगा कि इस जो कोड लिखा है उसको अंदर इंटरप्रेट किया गया इंटरप्रेटर के द्वारा कि इसमें क्या लिखा है और ये क्या मांग रहा है हमसे, क्या चाहता है हमसे, क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है, वो सब किया। और आखिरी में हमको जो स्क्रीन पर दिखेगा वो इसका एक आउटपुट दिखेगा, एक रनिंग कोड होगा हमारे पास। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो आप फ्रीली अवेलेबल है ये टोटली। और आप इस पाइथन की जो साइट है वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वंस यू डाउनलोड, ये टोटली डिपेंडेंट है कि आपका कौन सा वर्जन है ओएस का। जैसे कि मैं अभी मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए कर ले, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आप डाउनलोड कर ले। वंस यू डाउनलोडेड तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिखेगा विंडोज़ में कमांड लाइन में। आप जब इसको ओपन करोगे कमांड लाइन को, तो अगर हम डालें यहाँ पर पाइथन, तो ये कुछ हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमारे यहाँ पर हम यहाँ पर अब पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि हमें प्रिंट करना है समथिंग समथिंग, है ना। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 - 3 - 1, राइट। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करूँ मैं 1 से, 5 मल्टीप्लाई करूँ मैं 1 से, तो हमारे पास 5 आएगा। तो एक बेसिक कैलकुलेटर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं पाइथन को। ये हमारा इंटरप्रेटर है, यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं और यहाँ पर हम रन कर सकते हैं इसको। लेकिन हम ये बेसिक है, ये बहुत ही हम ये यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर वर्चुअल जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो यूज़ कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड को आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ द्वारा डेवलप्ड है, फ्री है टोटली। वी एस कोड को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमें अगर कोई भी नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे जाएंगे, फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सेव कर देंगे हम टेस्ट डॉट। तो जो भी पाइथन की फाइल होगी वो .py से हमको सेव करनी होगी। जो भी पाइथन की फाइल का नाम होगा, जिस पाइथन की फाइल में हमको कोड लिखना है, और उसके बाद हमको .py, ये एक्सटेंशन है पाइथन को डिफाइन करने के लिए कि हमने इस फाइल में पाइथन का कोड लिखा है। तो हम इसको सेव करेंगे, हमारे पास पाइथन की फाइल बन गई है। अगर हम इसमें कोड लिखते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हमने इसको पाइथन की फाइल को सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको इसको तो एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये पाइथन की फाइल को हमको क्या करना है, रन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पाइथन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो हमारी डायरेक्टरी होनी चाहिए वो सेम डायरेक्टरी होनी चाहिए जिसमें ये फाइल है, तभी हम इस कोड को रन कर सकते हैं। तो पाइथन 3
और हमारी जो फाइल का .py, हमारी पाइथन फाइल का नाम है 2, राइट। अभी उसने कुछ आउटपुट नहीं दिया क्योंकि पाइथन इस फाइल में हमारे पास कुछ भी हमने कोड ही नहीं लिखा है, तो इसने कुछ आउटपुट भी हमें नहीं दिया। अब हमारी जो पाइथन 2 है, जो हमारी टेस्ट फाइल है ये है, इसको रन करते हैं तो इसने हमें आउटपुट दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी हो गई कि हमको जो हमारा कोड है, जो हम फाइल बनाएंगे उसको हमें रन कैसे करना है। तो हमें एक फाइल बनाएंगे और उसको रन इस तरह से करना है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये पाइथन फाइल को रन कर देगा खुद से ही। हमको ये वाला पार्ट है वो नहीं लिखना पड़ेगा, वो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। हमारे पास बेसिक जो नॉलेज है वो ये है कि हमें पाइथन की फाइल को अगर रन करना है, कंपाइल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन जो कि हमारा 3rd वर्जन है, पाइथन हम यूज़ करेंगे, हम 3rd वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पाइथन का, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। इसको यूज़ करते हुए हमने लिखा पाइथन 3 test2.py, राइट। तो हमने test2.py ये जो test2 फाइल है इसको रन किया और हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। सो आई थिंक आपको इंटरप्रेटर के बारे में समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है हमारी सोर्स कोड को चलाने के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारी कंपाइल करता है, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और बाइट कोड के बाद कन्वर्ट करके उसको हमको रनिंग में ले आता है कि हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए उससे। सो ये सभी हमने बात कर ली इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पाइथन कोड को चलाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नेमिंग ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो आई थिंक आपको ये जो इंटरप्रेटर है वो डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, इसमें कोई इशू आएगा नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है सीधा सीधा। सो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम अगले जो वीडियो है उसके बारे में नेम स्पेस के बारे में बात करेंगे, लोकल स्पेस, ग्लोबल स्पेस, बिल्ट इन स्पेस, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।